आज मैं क्लास 9 का चैप्टर संतोष यादव एक्सप्लेन करने वाला हूँ। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली कम उम्र की महिला संतोष यादव थी। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। संतोष यादव का जन्म एक ऐसे गांव में हुआ जहाँ पे लड़की को श्राप माना जाता था। वहां पे लड़कियों को श्राप माना जाता था और लड़कों को नहीं। तो एक दिन होली मैन वहां से गुजर रहे थे। संतोष यादव की मम्मी ने सन्यासी यानी होली मैन को एक आटा दिया और आटा देने के बाद सन्यासी ने उन्हें ब्लेसिंग दी और ब्लेसिंग देने के बाद वो कहने लगे कि आपके भी एक अच्छा पुत्र हो। उसके बाद संतोष यादव की दादी बराबर में ही खड़ी थी और वो कहने लगी कि इन्हें लड़का नहीं लड़की चाहिए। साधु भी बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, वो भी कहने लगे कि आप यहाँ पे तो लड़की को श्रापित माना जाता है, लेकिन सन्यासी चला गया और फिर 4 भाइयों के बाद इकलौती 5वें नंबर पर संतोष यादव का जन्म हुआ, जो कि हरियाणा के जोनियावाड़ रेवड़ी जिले में हुआ। उसके बाद संतोष यादव एक बहुत ही अलग गर्ल्स थी, बहुत ही अलग लड़की थी। वो मॉडर्न टाइप की थी, उनके गुण लड़कों वाले थे। वो एकदम शॉर्ट्स पहनती थी, जीन्स वगैरह पहनती थी और वही कहती थी कि लड़के मुझे देख के साइड हो, मतलब मैं लड़कों को देख के क्यों साइड हूँ। और संतोष यादव की 16 साल की उम्र में वहां की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। ठीक है, 16 साल की उम्र पर जब शादी कर दी जाती थी तो संतोष यादव के मम्मी पापा का प्रेशर आया, दबाव आया कि शादी आप अपने बच्चे की कर दो। लेकिन संतोष यादव ने धमकी दी, नहीं मैं शादी कभी जिंदगी में नहीं करूंगी, मुझे एक पढ़ना है और एक अच्छा काबिलियत बनना है। और फिर उनके माता पिता एक जमींदार थे। उसके बाद संतोष यादव एक अपने ही जिले के पे उन्होंने अपना एक घर छोड़ दिया और दिल्ली के स्कूल में एडमिशन ले लिया। ठीक है, स्कूल में एडमिशन लेने के बाद उनके माँ बाप ने उनको कोई सपोर्ट नहीं करी। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप मेरी सपोर्ट मत करो, मैं खुद ही पार्ट टाइम जॉब करके अपनी स्कूल की फी भर दूंगी। उसके बाद वो पढ़ती रही और उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो पढ़ती रही। उसके बाद उन्होंने जयपुर गई, वहाँ पे महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा किराए पर लिया। उसके बाद ठीक कस्तूरबा हॉस्टल के सामने एक पर्वत रोहणी का वो था पहाड़ी अरावली हिल्स, जिन पे वो लोगों को चढ़ता देखती थी और कहती थी कि क्या कहते हैं यार ये लोग चढ़ते तो है, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कोई देखती रहती थी। अदरवाइज वो भी सोचती थी, उनके मन में चेष्टा थी कि वो भी जाए और देखे कि ये पहाड़ कहाँ जाते हैं। फिर वो जाके देखने लगी तो वहाँ के जो मैनेजर होते हैं उनसे उन्होंने पूछा क्या मैं भी चढ़ सकती हूँ, तो उन्होंने कहने लगे हाँ ठीक है आप भी। उन्होंने उसको सपोर्ट दिया, उनको इसमें दिलचस्पी व इंटरेस्ट आया। उसके बाद उनका फर्स्ट सेमेस्टर अप्रैल में खत्म हुआ था। उनका सेमेस्टर 19 मई को खत्म हुआ और उन्हें 21 अप्रैल को उत्तरकाशी जाना था ट्रेनिंग के लिए। पर्वत रोहणी की ट्रेनिंग उत्तरकाशी में मिली थी उन्हें, तो उन्हें वहाँ जाना था। इसलिए उनके पापा नाराज न हो, उन्होंने इसलिए एक पत्र लिखा और कहा पापा मुझे माफ कर देना, मुझे सेमेस्टर खत्म होते घर आना चाहिए था, लेकिन मैं वहाँ उत्तरकाशी जा रही हूँ अपनी ट्रेनिंग के लिए, मुझे जाना जरूरी है। फिर वो उत्तरकाशी गई, वहाँ जाकर उन्होंने कड़ी मेहनत करी, ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद वो चढ़ी हुई गिरी हुई कई बार चढ़ी। फिर उसके बाद 1992 में बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आया और उसके ठीक 4 साल बाद वो पर्वत रोहणी से उन्होंने शर्माते हुए कहा क्या मैं भी आपके साथ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकती हूँ। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। पर्वत जब वो चढ़ी तो सबसे पहले वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट पे सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली संतोष यादव थी, जो कि 20 साल की उम्र में चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे। फिर जब वो दूसरी बार चढ़ रही थी, एक बार तो चढ़ चुकी थी, जब वो दूसरी बार चढ़ रही थी तो वो 2 इंसानों के साथ चढ़ी थी। उनका नाम था साउथ पोल और मोहन सिंह, उनके साथ चढ़ी थी। साउथ पोल को ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो गई थी तो उन्हें वो बचा नहीं पाई, तो उनके से देहांत हो गया। उसके बाद मोहन सिंह को भी वही प्रॉब्लम हुई, तो संतोष यादव ने अपना ऑक्सीजन देकर उनकी जान बचाई, क्योंकि संतोष यादव को तो एकदम से आदत पड़ चुकी थी कि वो एक बार चढ़ चुकी थी, दूसरी बार उन्होंने अपना ऑक्सीजन देकर उनकी जान बचा ली। उसके बाद वो बताती हैं संतोष यादव की वो जब पर्वत पर थी उन्होंने जाके भारत का झंडा लहराया और वो कह रही थी कि मुझे गर्व है कि हिंदुस्तानी होने पर कि मैं इस माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय बनी, मैं प्राउड करती थी मैं वो हिंदुस्तानी। और उसके बाद जब संतोष यादव उतर रही थी तो 500 किलो मलबा लेकर नीचे माउंट एवरेस्ट की चोटी से नीचे, ये थी कहानी का।
चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बताओ, संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पे जब उतर रही थी तो कितने किलो मलबा लेकर नीचे आई? 500 किलो। कितना? 500 किलो। 500 किलो। संतोष यादव ने जयपुर के कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया, उसका नाम बताओ। महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया। संतोष यादव जयपुर के कौन से हॉस्टल में ठहरी? कस्तूरबा हॉस्टल में।